इसी हफ्ते से श्रावण का महीना भी शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हफ्ता अपने आप में खास है। श्रावण मास की शुरुआत हो रही है 22 जुलाई से इस बार, और ये हफ्ता भी शुरू हो रहा है 22 जुलाई से। बहरहाल हम पूरे हफ्ते के बारे में बात कर रहे हैं, 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक का ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय महीना जो है वो भी इसी हफ्ते में ही शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हफ्ता तो खास हो ही जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे व्रत और त्योहार जो हैं वो इस हफ्ते से शुरू होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही में ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ लेकर के आएगा, क्या रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात होगी। तो सबसे पहले इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से त्योहार या कौन कौन से व्रत जो है वो शुरू हो रहे हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले 22 तारीख को, 22 अगस्त को जो श्रावण मास है वो शुरू हो रहा है। उसके बाद 23 तारीख को पहला मंगला गौरी व्रत रहेगा, यानी कि पहला ट्यूसडे है तो पहला मंगला गौरी व्रत है। इस दिन माँ पार्वती की पूजा या माँ पार्वती जी के लिए व्रत किया जाता है। उसके बाद 24 तारीख को गजानन संकष्टी चतुर्थी रहेगी। पूरा श्रावण मास ही शिव परिवार की पूजा के लिए खास माना जाता है, लेकिन जिस तरह से अलग अलग दिन होते हैं, संकष्टी चतुर्थी हर महीने में आती है, हर महीने में 2 बार आती है। और संकष्टी चतुर्थी जो ये वाली है जो श्रावण मास में पड़ती है वो बेहद खास हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है यानी कि मर्करी वीक है, तो आप लोग इस बार की संकष्टी चतुर्थी पर गणेश भगवान की पूजा जरूर करें, गणेश चालीसा का पाठ जरूर किया जाना चाहिए। इसके बाद कला अष्टमी का पर्व जो है वो 27 जुलाई को रहेगा, और 28 जुलाई को तो महीना जो हफ्ता है वो खत्म हो ही जाएगा। तो गुरु मंगल का कंजंक्ट हुआ था 22 जुलाई को, और वो अभी कंटिन्यू रहेगा जब तक अगस्त का महीना नहीं आ जाता। तो टॉरस में यानी कि वृषभ राशि में गुरु मंगल का कंजंक्ट है यहाँ पर। इसके अलावा आप जानते हैं शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री हो चुके हैं 29 जून को। राहु जो है वो 12वें भाव में है, केतु 6ठे भाव में है। इसके अलावा जो मेजर प्लानिटरी पोजिशंस हैं वो तो इसी तरीके की रहने वाली हैं। इस महीने के एंडिंग में लगभग 31 जुलाई को शुक्र फिर से एक और ट्रांजिट करेंगे, कर्क से सिंह में चले जाएंगे, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। बट हाँ, इस हफ्ते की अगर मैं प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से देख रही हूँ तो मेष राशि वाले लोगों के लिए सबसे पहले बात करते हैं। आपके लिए पहले के कंपैरिजन में इस हफ्ते में कुछ बदलाव आएंगे और वो आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे। धन का आगमन हो सकता है, मान सम्मान आपको मिल सकता है, सरकारी किसी क्षेत्र में फंसा हुआ पैसा या किसी डिपार्टमेंट में फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। वहीं पर अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो कार्य क्षेत्र में आप लोगों के लिए अनुकूलता रहेगी। कार्य क्षेत्र में जो सीनियर्स और जूनियर्स है दोनों का एक सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं पर व्यावसायिक नजरिए से देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बेहतर है, आगे बढ़ने के कई सारे मौके आपको मिल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य किया जा सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए विवाह में आ रही जो बाधाएं हैं वो खत्म होंगी। तो जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए विवाह में आ रही बाधाएं खत्म होंगी, यानी कि आपका कहीं पर जो रिश्ता है वो पक्का हो सकता है, किसी से बातचीत हो सकती है। इस हफ्ते में मनचाहा लाभ तो आपको मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट प्लान्स के नजरिए से भी ये हफ्ता बहुत अच्छा नजर आता है। किसी विशेष कार्य के लिए आपको पिता का सहयोग मिल सकता है, और कोर्ट कचहरी के मामले जो है वो खत्म होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए जो पूरा हफ्ता रहेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का हो सकता है, यानी कि अभी तक आप जितनी मेहनत कर रहे थे शायद उतनी सफिशिएंट नहीं है, तो इस हफ्ते में थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी। सेहत के लिहाज से थ्रोट के इश्यूज, गले से संबंधित कोई परेशानी जो है वो आपके लिए एक कारण बन सकती है हेल्थ इशू के लिए। क्या उपाय, क्या रेमेडी इस हफ्ते में की जा सकती है? तो देखिए, शिव का महीना है, भगवान शिव का ये प्रिय महीना है, श्रावण मास की शुरुआती इसी हफ्ते से हो रही है। क्या उपाय करेंगे आप लोग? नमः शिवाय का चांट करेंगे 108 बार। डेली कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप डेली नहीं कर सकते तो मंडे के दिन तो जरूर कीजिएगा इसे। बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। इस हफ्ते के अंदर करियर, कारोबार पर फोकस आपका ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आपका जो निजी जीवन है वो थोड़ा सा वहां पर अनदेखी हो सकती है। इसके अलावा आपके जो प्रयास है वहां से लाभ निकल करके आ सकता है। लंबे समय से अगर कुछ नहीं हो रहा था, कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा था, तो इस अवधि में काफी हद तक आउटपुट मिलेगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से पहले के मुकाबले ये हफ्ता थोड़ा ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। अलग अलग तरह से डील्स फाइनलाइज की जा सकती है। इनफैक्ट ओवरसीज काम जो चल रहा है उसमें फायदा हो सकता है। आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं इस अवधि के अंदर। संतान से जुड़ी हुई समस्या आपको थोड़ा सा परेशान करेगी हफ्ते की शुरुआत में, लेकिन एंडिंग तक कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए शॉर्टकट्स
बिल्कुल इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, आप लोगों के लिए भी, या अगर आप लोग व्यवसाय कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी शॉर्टकट्स बिल्कुल नहीं अपनाइएगा। इस अवधि में नुकसान से बचना है तो आर्थिक नज़रिए से देखा जाए तो सट्टा, लॉटरी या गैम्बलिंग या शेयर मार्केट, इन चीज़ों से दूरी बनाइएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सेफ और सिक्योर्ड तरीके से इन्वेस्ट कीजिएगा, नहीं तो पैसे का नुकसान हो सकता है। यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी, नए संबंध में विस्तार हो सकता है। प्रोफेशनली भी बात की जाए, व्यवसायिक नज़रिए से भी देखा जाए तो प्रोफेशनल कोई रिलेशनशिप है उसका विस्तार कर सकते हैं आप लोग। दाम्पत्य जीवन को बेहतर करने के लिए, उसमें एक सामंजस्य बनाने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ सकती है। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर आप देखेंगे मिड ऑफ द वीक से ससुराल पक्ष से जो रिश्ते चल रहे थे, जिसमें खराबी चल रही थी, उसमें भी सुधार आता हुआ नजर आएगा। इस अवधि के अंदर स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं पे, जैसे मैंने कहा कि कोशिश कीजिएगा शॉर्टकट्स अपनाने से बचें, लेकिन हार्डवर्क आपके लिए थोड़ा बढ़ सकता है। आपकी तरफ से एफर्ट्स जो हैं उसका उसमें बढ़ोतरी करना ज़रूरी है। तो इस हफ्ते में क्या रेमेडी की जा सकती है? आप लोग शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल जो है वो आपको अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय का चैंट करना है। बढ़ते हैं आगे। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। इसके अलावा आपके अटके हुए काम जो है वो पूरे होते नजर आते हैं। इस अवधि में अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खासतौर पर लोअर बैक की समस्या परेशान कर सकती है। करियर या कारोबार के दृष्टिकोण से यह हफ्ता आपके लिए शुभता लेकर के आएगा और खासतौर पर सीनियर्स या जूनियर्स दोनों से ही एक मदद, एक सपोर्ट सिस्टम आपको मिल सकता है। मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ सकती है। जो अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए कहीं पर किसी हायर अथॉरिटी से आपको कहीं पर सम्मानित किया जा सकता है। इसके साथ ही इस हफ्ते की शुरुआत में किसी धार्मिक कार्य में आप खुद को संकलित कर सकते हैं या किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। इस हफ्ते का जो मिड पार्ट रहेगा वहाँ पर खास तौर पे सुख सुविधाओं का आनंद आप लेंगे, कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी वाले काम की, या खासतौर पे अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी उसकी शुरुआत के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बट मेक वेरी श्योर कि इस हफ्ते में प्रॉपर्टी का अगर आप लेन देन करते हैं या कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद में पड़ने से बचेगा। लव रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो उसके अनुसार ये हफ्ता आप लोगों के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर सेहत के लिहाज से बात की जाए तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि बैक प्रॉब्लम्स जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता पूरा प्रोडक्टिव रहने वाला है। रेमेडीज की बात की जाए तो गणपति जी की पूजा आपको करनी है बुधवार के दिन, और साथ ही साथ में गणेश चालीसा का पाठ करना है। बात करते हैं कर्क राशि, आप लोगों के लिए मिला जुला ये हफ्ता रहने वाला है। किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात करते समय ध्यान रखिएगा कि आप पूरी तरह से उस पर निर्भरता नहीं दिखाएं या फिर आंख मूंद करके किसी पर भरोसा नहीं करें, और ये चीज़ खासतौर पर कामकाज के लिहाज से तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। इस हफ्ते में कामकाज में हफ्ते की शुरुआत में जो अड़चनें आ रही थी वो हफ्ते के एंडिंग तक जाकर के खत्म होंगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा निराश होकर के कोई कार्य करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ज़रूरी है आत्मविश्वास का होना, ज़रूरी है आप कॉन्फिडेंस में होकर के उस कार्य को कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर किसी भी कार्य की आप शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिहाज से मिड ऑफ द वीक के बाद का समय अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में आपके जो शुभ चिंतक हैं, यानी कि आपके जो वेल विशर्स हैं, उनसे आपको सपोर्ट जो है वो मिलता रहेगा। इस हफ्ते में भाई बहनों के साथ रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में पुरानी नोक झोंक को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। संतान पक्ष से जुड़ी हुई जो समस्या या परेशानी चल रही थी या जो मतभेद उनके साथ चल रहे थे, उसको आप कम्युनिकेशन के जरिए खत्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आय के मुकाबले इस हफ्ते में जो खर्च है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ नजर आता है एंडिंग ऑफ द वीक, यानी कि वीकेंड्स के आसपास। इसके अलावा कोशिश ये कीजिएगा, अगर मैं रिलेशनशिप्स की खास तौर पे बात करूँ या पारिवारिक जीवन की बात करूँ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह कर के आप कोई डिसीजन लेने से परहेज़ कीजिएगा, बिकॉज़ ये हफ्ता इमोशंस में बहने का नहीं है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने का है। अगर सेहत के लिहाज से बात की जाए तो सिर दर्द की समस्या, बार बार माइग्रेन के इश्यूज परेशान कर सकते हैं। क्या करना है? डेली आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और लिंगाष्टकम का पाठ करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इस हफ्ते में भगवान शिव की पूजा नियमित रूप से करेंगे तो आपके लिए स्ट्रेस भी खत्म होगा और आपके जो एफर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता खास तौर पे अपनी जो भी आपने एम सेट किया है उसको दिशा देने का समय है, यानी कि जो भी आपने टारगेट सेट किया है उसको, उसके ऊपर काम करने का समय है। तो ज़रूरी ये है कि आप एक्शन में आइए, बजाय कि आप यू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट।
बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए पूरा सप्ताह जो रहने वाला है, आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। साथ ही साथ में मनचाही सफलता मिलती हुई तो नजर आती ही है, लेकिन कार्यक्षेत्र के लिहाज से ये हफ्ता थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज बनाने का हो सकता है। यानी कि आप जो भी कर रहे हैं, जरूरी ये है कि आप स्ट्रैटेजी बना करके करें, प्लानिंग के साथ करें। नौकरी में बदलाव हफ्ते के एंडिंग में दिखाई देता है। व्यवसाय के लिए अनुरूपता तो रहेगी, लेकिन पार्टनरशिप में काम बहुत बढ़िया या बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं दे पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिविजुअली अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिहाज से समय अच्छा है। फीमेल्स जो कि कुकिंग या फूड सेक्टर से जुड़ा हुआ कुछ शुरू करना चाहती है, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। इनफैक्ट लग्जरी आइटम से जुड़ा हुआ अगर कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिहाज से भी हफ्ता अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में काम करने में, जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छी सफलता या बहुत उतना आपको आउटपुट नहीं मिल पाएगा जितनी आप एफर्ट डालेंगे। तो ज़रूरी है कि आप सोच समझ करके आगे बढ़ें, सोच समझ करके कार्य करें। परिवार में आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उस पर बातचीत हो सकती है। आपकी बातों की जो इम्पोर्टेंस है इस हफ्ते में, वो बढ़ती हुई नजर आती है। और खास तौर पे इस हफ्ते के अंदर ससुराल पक्ष से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, वो बेहतर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप्स की, तो रिश्तों के लिहाज से जो लोग सिंगल हैं और अभी किसी रिश्ते में हैं, वो लोग किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच सकते हैं फॉर मैरिज, यानी कि अपने लव्ड वंस को। इसके साथ साथ ही जो लोग मैरिज में हैं, यानी कि वैवाहिक जीवन में हैं, उन लोगों के लिए इस हफ्ते में छोटी मोटी नोकझोंक जो है मिड ऑफ द वीक में नजर आती है, जो कि एंडिंग तक जाकर के खत्म होगी। किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता बहुत लंबे कमिटमेंट्स का नहीं है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स का नहीं है, उस तरफ इशारा नहीं कर रहा है। तो अगर आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि आप कुछ समय ज़रूर ले लीजिए सोचने के लिए। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि ये हफ्ता बहुत प्रोग्रेसिव रहने वाला है, और खास तौर पे जो बच्चे आर्ट में, कला में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए कुछ नया प्रदर्शन करने का मौका आपको मिलेगा। इस हफ्ते में सूर्य देव की आराधना जरूर करें, क्योंकि सूर्य कर्क राशि में है, और कर्क राशि में क्योंकि चंद्रमा की राशि है, तो कहीं ना कहीं पे जरूरी है आप उनको बल जरूर दें। कॉन्फिडेंस आपका मजबूत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और साथ ही साथ में कुछ नया करने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए निर्णय लेने में जल्दबाजी करने से बचिएगा, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इमोशनल होकर के डिसीजन नहीं ले। कन्या राशि वाले लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है। यह हफ्ता भागदौड़ से भरा हुआ हो सकता है। छोटे छोटे कामों को पूरा करने के लिए आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा, ये छोटे छोटे कामों की वजह से आपका कोई बड़ा टारगेट छूट नहीं जाए। तो हर चीज के लिए टाइम मैनेजमेंट रखना जरूरी रहेगा। कार्य क्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहिएगा, क्योंकि इस अवधि में आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। और जरूरी यह है कि किसी थर्ड पर्सन की अगर आप राय मशवरा ले रहे हैं, तो उसे राय मशवरा तक ही सीमित रखिएगा। जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो कह रहा है वो आपको करना भी है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर लिसनिंग टू द अदर पर्सन, देन कितना इंप्लीमेंट करना है, कितना नहीं करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं। इसके अलावा मान सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है, तो इसीलिए मैंने कहा कि दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस इतना नहीं होने दीजिएगा कि उससे आपकी लाइफ जो है वो इम्पैक्ट होने लग जाए। वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, या आपसे जो ऊंचे पद पर लोग बैठे हैं, उनका एक सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आता है। अगर रिश्तों के लिहाज से बात की जाए, तो इस हफ्ते में रिश्तों में तालमेल धीरे धीरे करके बनेगी, बहुत जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, और खास तौर पे दूसरे के ऊपर अपनी इमोशंस को थोपिएगा नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी वही फील करे जो आप फील करते हैं। तो समय दीजिए, और अपनी तरफ से जितना एफर्ट आप कर सकते हैं वो कीजिए, बाकी आप समय पर छोड़ दीजिए। दाम्पत्य जीवन में जो एक तकरार चल रही थी जीवन साथी के साथ, उस पर एक फुल स्टॉप लग सकता है। बात करते हैं सेहत के लिहाज से, तो सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए। जरूरी है अपने खान पीन में परहेज कीजिएगा, और बाहर का खाना, ऑयली खाना अवॉइड कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। जो डिसीजंस आपने अभी तक लिए हैं, उस पर दोबारा सोच विचार किया जा सकता है, या हो सकता है कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन वाली स्टेट में आप लोग रहें कि अब ये करूं या ना करूं, और इस परिस्थिति में आपका समय नहीं निकल जाए, उस बात का ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? देवी दुर्गा की उपासना करनी है, कोशिश कीजिएगा दुर्गा चालीसा का पाठ, फ्राइडे के दिन दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें, और माँ दुर्गा को 2 लौंग का जोड़ा जरूर अर्पित करें। बात करते हैं तुला राशि। लिब्रंस के लिए हफ्ता बेहद शुभदायक रहने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते में आपकी जो मेहनत है, आपके जो प्रयास हैं, उसका पूरा पूरा परिणाम आपको मिलेगा।
रणनीति बना करके कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम अगर आपका पूरा नहीं हो पा रहा था तो इस हफ्ते में पूरा हो सकता है। कारोबार में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बन सकती है। जिन लोगों ने कहीं से लोन्स लिए हैं वो लोन उतारने के बारे में सोच सकते हैं। आमदनी अच्छी होगी, कहीं प्रॉपर्टी में, किसी शेयर मार्केट में, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है। इस अवधि के अंदर जो संचित धन है वो बढ़ेगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं से आप देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपकी बेहतर या बढ़ती हुई नजर आती हैं। और खासतौर पर यह हफ्ता जो है विदेश से जुड़े हुए कारोबार को लेकर के बढ़िया रहने वाला है। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो देखिए पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए जो वाद विवाद हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं इस हफ्ते के अंदर, जिसकी वजह से पारिवारिक एक माहौल जो है वहां पर भी वाद विवाद आपको नजर आएगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं रहेगा, बिकॉज योर मदर फादर विल सपोर्ट यू। अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो इस हफ्ते में पुराने इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करें, क्योंकि जहां पर स्ट्रेचिंग होगी, जहां पर उन मुद्दों पर ज़्यादा बातचीत होगी, वहां पर परेशानी बढ़ सकती है, एंड स्पेशली आफ्टर फ्राइडे। तो अगर आपको कोई भी मुद्दा डिस्कस करना है, पुराने इश्यूज डिस्कस करने हैं, फ्राइडे से पहले पहले कर लीजिएगा। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशंस लेकर के आएगा। इनिशियल फ्रंट पे आप हफ्ते की शुरुआत में देखेंगे थोड़ी बहुत लेजीनेस रहेगी, आप सोचेंगे आज के काम को कल पे छोड़ दूं, इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन जितना आप खुद को पुश करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतने ही आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे। तो ये एक थॉट प्रोसेस आप अपने दिमाग में रखिएगा और इसी के साथ आगे बढ़िएगा। सेहत के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहने वाला है, लेकिन छोटी मोटी सीजनल इश्यूज की वजह से जो दिक्कतें हैं वो आ सकती हैं, सर्दी जुकाम जैसी परेशानियां। उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का चांट जरूर कीजिएगा और शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिएगा। इसके साथ साथ ही घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं, उससे आय का साधन जो है वो बढ़ेगा, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। और कोशिश करें फ्राइडे के दिन श्री सूक्त जी का पाठ जरूर करें। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मनचाहे पद की प्राप्ति हो सकती है। आप लोगों को, खासतौर पे जो वर्किंग लेडीज हैं, उन लोगों की मेहनत रंग लाएगी इस हफ्ते में। आपका जो एफर्ट है, आपकी जो जितनी मेहनत आपने की है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आगे बढ़ने के लिए। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ जो वाद विवाद था वो खत्म हो सकता है इस हफ्ते में। खासतौर पे दाम्पत्य जीवन के लिहाज से छोटी मोटी बातों को लेकर के तकरार चल सकती है, लेकिन मेजरली स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह आप खड़े रहेंगे। प्रेम संबंधों में बिना वजह के प्रदर्शन से बचेगा, बिना वजह के शो ऑफ से बचेगा, नहीं तो रिश्ते पर आपके लिए आंच आ सकती है। साथ ही में अगर मैं सेहत के लिए बात करूं तो सेहत आप लोगों के लिए सामान्य रहेगी। मसल स्प्रेन या इस तरह की इश्यू से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि किसी भी तरीके के स्प्रेन से बचिएगा। स्टूडेंट्स के लिहाज से इस हफ्ते में जो हफ्ते का एंडिंग रहने वाला है वहां पर आपकी एफर्ट बढ़ सकती है, और इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कि जो भी आपको आगे डिसीजंस लेने हैं वो बहुत सोच समझ कर लेने हैं। खुद से अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें आप 1 से 2 बार ज़रूर सोच लीजिए कि आने वाला समय उसके लिए अलाउ कर रहा है कि नहीं। बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत एक ऊंचा टारगेट सेट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मेक वेरी श्योर कि आप अपने कैलिबर के अनुसार ही इस हफ्ते में डिसीजन लीजिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? आपको हर ट्यूसडे को सुंदरकांड का पाठ करना है। इस हफ्ते में तो करेंगे ही, बल्कि तुला राशि वाले लोग इस पूरे महीने में, श्रावण मास के पूरे महीने में करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं धनु राशि, और धनु राशि वाले लोगों के लिए छोटी छोटी बातें जो है वो परेशानी का कारण बन सकती हैं, लेकिन मेजरली ऐसा हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कार्य क्षेत्र की, तो वहां पर आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिलता हुआ नजर आता है। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी भागदौड़ लेकर के जरूर आएगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी लेकर के आएगी। व्यवसाय के लिहाज से देखा जाए तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतर है, लेकिन वाणी और व्यवहार ये दोनों ही मैटर करते हैं। अगर आप व्यवसाय में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, इस हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात होगी जो आपके कारोबार के लिए बहुत अच्छी नज़र आ रही है। साथ ही में आपके जो भी प्रयास थे वहाँ से आपको एक अच्छा आउटपुट मिलता हुआ नजर आता है। सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ जो काम था वो आपके लिए कहीं पे पूरा हो सकता है। कोई टेंडर मिलना था, कोई डील फाइनल होनी थी, या किसी से कोई कामकाज आपका होना था, ये सभी चीजें पूरी हो सकती हैं। गवर्नमेंट के कोई प्लान को आप लेना चाहते थे, उसके लिहाज से भी हफ्ता अच्छा रहेगा। इनफैक्ट जो सीनियर सिटीजन थे उन लोगों के लिए भी प्रोविडेंट फंड्स या पेंशन प्लान जो है वो पास आउट होते हुए नजर आते हैं। इस हफ्ते में अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिश्तों के लिहाज से हफ्ता पहले से बेहतर होता हुआ नजर आता है। खासतौर पे दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ तालमेल को आप बनाते हुए नजर आते हैं।
लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से भी हफ्ता बेहतर रहेगा, लेकिन थोड़ी सी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ने की वजह से ज़रूरी ये है कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके चलें, क्योंकि जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पिंच कर जाती हैं। तो ज़रूरी है आप इन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। सेहत के लिहाज से आप लोगों को आंखों में समस्या आ सकती है। शिक्षा में धनु राशि वाले लोगों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा ये पूरा हफ्ता। इस हफ्ते में क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं? श्री विष्णु भगवान की पूजा जरूर करें और नारायण कवच का पाठ जरूर करें। मकर राशि की बात करते हैं। सप्ताह में थोड़ी सी आपाधापी ज्यादा रहेगी और खास तौर पे हफ्ते की शुरुआत जो है लंबी या छोटी दूरी की यात्राओं से हो सकती है। यात्राएं थकान भरी रहेंगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आगे किसी काम को कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको वेंसडे की बात कीजिएगा, क्योंकि उससे पहले हो सकता है पहले की चीज़ों को ही आप मैनेज करने में थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। साथ ही में अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो जोखिम भरा कार्य करने से बचिएगा। नौकरी में भी बदलाव करना चाहते हैं, इस हफ्ते को अवॉइड कीजिएगा। किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, जितनी विनम्रता आप दिखाएंगे उतना ही बेहतर आउटपुट आपको मिलेगा। जरूरी है कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचिएगा। आर्थिक नजरिए के हिसाब से पहले के मुकाबले ये हफ्ता बेहतर होता हुआ नजर आता है। आय के नए साधन भी बनेंगे। अगर सेहत के लिहाज से बात की जाए तो मौसमी बीमारी की वजह से परेशानी हो सकती है, अन्यथा सेहत जो है आपकी सामान्य रहेगी। रिश्तों के हिसाब से माता पिता के साथ आपका संबंध जो है वो पहले से बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स चल रहे थे वो खत्म हो सकते हैं। ये सप्ताह सामान्यता लेकर के आएगा आपकी पूरी दिनचर्या के अंदर। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है वीकेंड पर। इस अवधि के अंदर कोशिश कीजिएगा, आप लोग अगर किसी से कोई नया रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहे हैं, लव रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो इस हफ्ते को अवॉइड कीजिएगा। शिव चालीसा का पाठ कीजिएगा और शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों का दीपक जरूर जलाइएगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। ये हफ्ता आपके लिए पहले से थोड़ी सी धीमी गति लेकर के आ सकता है, क्योंकि देखिए शनि वक्री है कुंभ राशि में, और इस अवधि के अंदर थोड़ी सी धीमी गति तो आएगी ही आएगी, लेकिन करियर और कारोबार के सिलसिले में यात्राएं जो हैं वो आपको सफलता दिला सकती हैं। अल्टीमेटली ये है कि आप एक जगह बैठकर अगर सोचेंगे कि मेरे सारे काम हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी। अचानक से कोई पार्टी पिकनिक ऐसा कोई समारोह जो है वो हो सकता है जिसमें कि आपको इनविटेशन मिल सकता है और मे बी आप होस्ट करें। रोजगार की तलाश में इस हफ्ते में अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में आप बातचीत कर सकते हैं या नई नौकरी के लिए इंटरव्यूज प्लान कर सकते हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं पे योजना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना स्ट्रैटेजी बनाए अगर किसी कंपनी में आप अगर इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर चांसेस ये हैं कि यू विल कोलैप्स। तो मैं बहुत ब्लंट बोल रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हफ्ता बहुत स्ट्रैटेजी बना करके किसी काम को किया जाए, उतना ही आपके लिए आउटपुट बहुत अच्छे मिलेंगे। साझेदारी के हिसाब से कारोबार आपके लिए शुभता लेकर के आएगा। इंडिविजुअली करते हैं तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन रिस्क से बचिएगा। इस हफ्ते में अगर कोई पैटर्नल या मैटरनल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मामला चल रहा है या उस पर वाद विवाद चल रहा है, वो खत्म हो सकता है, उस पर बातचीत की जा सकती है। मध्यस्थता जो है वो बनती हुई नजर आती है। साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय इस अवधि में आप तीर्थ यात्रा में बिता सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा आप लोग कर सकते हैं। वरिष्ठ जो आपके हैं घर में या ऑफिस में, उनका एक सपोर्ट मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। रिलेशनशिप्स के लिहाज से एक अच्छी तालमेल आपके और आपके पार्टनर के बीच में बन सकती है, और ख़ास तौर पर वैवाहिक जीवन जो है उसमें सामान्यता रहेगी, उसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर रेमेडी की बात की जाए तो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, और खास तौर पे मंडे के दिन, बल्कि पूरे हफ्ते में, क्योंकि श्रावण मास शुरू हो रहा है, पूरे हफ्ते में ही शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करते हुए नमः शिवाय का पाठ कीजिएगा। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए फिर से एक मिले जुले परिणाम की तरफ इशारा कर रहा है ये हफ्ता। बहुत सोच समझकर कदम उठाएगा, क्योंकि धीमी गति आपकी भी नजर आ रही है। वाद विवाद से बचेगा इस हफ्ते में। रोजगार में बदलाव करना पड़ सकता है, व्यवसाय में भी किसी तरीके के बदलाव की तरफ ये हफ्ता इशारा कर रहा है। पुरानी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो सकती हैं, बल्कि इस हफ्ते में आपके कोई शुभचिंतक या आपके कोई फ्रेंड वो आपकी मदद कर सकते हैं।
सप्ताह का जो मध्य समय रहेगा वो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए थोड़ा सा मुश्किल लेकर के आ सकता है। कोशिश कीजिएगा कि आप सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, खान पीन में लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में कहीं ना कहीं पे एक से ज़्यादा काम करने के चक्कर में थोड़ा एक्सर्शन कर सकते हैं। इस हफ्ते में संतान पक्ष से जुड़ी हुई जो समस्या थी वो खत्म हो सकती है। करियर या कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है या वहां से कोई यात्रा जो है वो आपके लिए कुछ प्लान आउट आप लोग कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा सा एफर्ट करें, थोड़े इमोशंस उसमें डालें रिलेशनशिप में, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप बहुत प्रैक्टिकल सोच करके काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा समय रहेगा, खासतौर पे किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? केसर का तिलक लगाइएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। आपके लिए पूरा हफ्ता अच्छा रहेगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। और हालांकि इस बात को मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में कहना चाहिए था, बट एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ कि इस वीडियो को अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपना चंद्र राशि यानी कि अपना मून साइन फॉलो कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।